हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ना, ये संडे के दिन का वीडियो है। तो अभी संडे क्या मंडे क्या एवरीडे एक ही जैसा हो रहा है, क्योंकि बच्चों की ना गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो हर दिन जो है वो लेट ही शुरू होता है और सारा काम जो है ना वो लेट चलता है। तो यानी जो अभी गर्मी की छुट्टियों का टाइम होता है ना, मैं घड़ी की तरफ देखना ही छोड़ देती हूँ। मुझे भी लगता है कि मुझे भी छुट्टियाँ मिली हैं, मैं भी ना अपना टाइम आराम से इंजॉय करती हूँ। तो काम जो है चलता ही रहता है। और यहाँ ना लंच बनाते बनाते मैं बाकी का काम भी निपटा रही थी। तो अमर ना बाज़ार गए थे और बाज़ार से वो हरी हरी सब्जियाँ लेकर के आए थे। तो इस धूप में सब्जियों को लाना जितना मुश्किल है ना, उन्हें एक हफ्ते तक अच्छी तरह से फ्रेशली संभाल के रखना भी उतना ही मुश्किल है। यानी कि सारी सब्जियों को ना अच्छी तरह से अरेंज करना पड़ता है। और जब मैं अरेंज करने गई ना, तो देखा कि फ्रिज भी काफ़ी मैसी लग रहा था। तो मैंने आज सोचा ना फ्रिज की डीप क्लीनिंग ही कर देते हैं। तो पहले तो जितना सामान था सारा कुछ निकाल लिया। उसके बाद ना इन ट्रेस को निकाला और फ्रिज को पूरा का पूरा खाली कर दिया। तो पहले तो मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ किया है। वैसे तो मैं बीच बीच में हल्का फुल्का सा साफ़ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं होता है। पर आज तो मैंने सोचा कि इसकी डीप क्लीनिंग कर ही देते हैं, लगे हाथ ये भी अच्छी तरह से चमक जाएगा। और छुट्टियों का टाइम है तो साफ़ सफाई ही इसी टाइम एकदम परफेक्ट टाइम है कि आप इस टाइम पर ना घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो ये जो फ्रिज को है मैंने अच्छी तरह से पोंछ दिया है। तो क्या होता है ना, जब भी कोई चीज़ आप करने लगते हैं ना, तो उसमें फिर आपका मन लगने लग जाता है। तो मैंने भी थोड़ा सा करने गई थी, तो मुझे लगा कि मैं ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सारी जो जितनी भी मैंने अंदर से प्लेट्स वगैरह निकाली थी, ट्रे वगैरह, उन सबको अच्छी तरह से वॉश भी कर दिया। और ये इतनी बड़े बड़े साइज़ की होती है ना कि सिंक में रख करके इन्हें धोना तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं होता है। और बच्चों को भी ना ये काम मैं नहीं दे सकती हूँ। अंतरा और दृष्टि इनके ऊपर मैं ना इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि अगर मैं उन्हें धोने के लिए ये दूंगी तो वो तोड़ेंगे नहीं। तो ये मैं लेकर के बैठी हूँ बाथरूम में, क्योंकि सिंक में ना ये आ ही नहीं पा रही थी। तो बाथरूम खुली जगह है जहाँ मैं अच्छी तरह से इन्हें धो सकती हूँ। तो इन्हें मैंने अच्छी तरह से ना साबुन लगा करके वॉश कर दिया और एकदम नए की तरह ना ये चमकने लगी थी। वैसे ना इस फ्रिज को लिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, साल भर का टाइम ही हुआ है। साल भर पहले ना हमारी जो पुरानी फ्रिज थी वो ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने ये वाली न्यू फ्रिज ली है। बट हमारी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए हमने बड़ी फ्रिज नहीं ली, छोटे साइज़ की ही ली है, ताकि घर पे भी ना अच्छी लगे देखने में। तो ज़्यादा बड़ी फ्रिज मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। तो फ्रिज को मैंने अच्छी तरह से ये देखिए अरेंज कर दिया, सारी सब्जियां भी सेट कर दी और इसे स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट ना अमर से मैंने मंगवाए थे आम। तो कच्चे आम मंगवाए थे अचार बनाने के लिए। तो ये मैंने आम को ना सबसे पहले पानी में डाल करके अच्छी तरह से वॉश किया है। अगर इन आमों का अचार मैंने आज नहीं डाला ना, तो कल तक ये पक जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने ना मुझे ये बताया था कि आम को धो करके अच्छी तरह से सुखा लेने के लिए, और बस एक धूप ही ना इसके ऊपर लगानी होगी। ज़्यादा धूप अगर लगा देंगे ना, तो फिर ये आम जो है काफ़ी ज़्यादा सूख जाते हैं। तो मम्मी ने मुझे ऐसा करने से बिल्कुल मना किया था कि आम को ना तुम ज़्यादा मत सुखाना, हल्का सा बस धो करके एक धूप लगाना। इसी से ना अचार बहुत बढ़िया बनता है। और मेरी मम्मी के हाथ का जो अचार मम्मी बनाती है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप कितने भी साल इसे रख लो ना, अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो इस बार सेम प्रोसेस से मैं भी अचार बना रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो ये जो है सूखे मसाले जो होते हैं ना, वो सारे मैंने भूनने के लिए रख दिए हैं। वैसे तो मसाले साफ़ आते हैं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत मैंने चेक कर लिया है। तो इसमें मैंने सौंफ डाला, काली मिर्च डाली और अजवाइन डाली है, पीली सरसों डाली है। और इन सारों को ना अच्छी तरह से भून करके फिर ठंडा कर लूँगी और उसके बाद ना इसे पीस लेते हैं। तो हल्का दरदरा सा पीसते हैं, ताकि अचार का जो मसाला होता है ना वो बहुत अच्छा बनता है। ज़्यादा बारीक भी इसे नहीं पीसना होता है। तो अब मैं लग गई हूँ अचार बनाने के प्रोसेस में, और अभी तक ना हो गई थी शाम। तो ये मैंने अचार को इसके ऊपर डाल दिया है, नमक, हल्दी, और जो मसाला ना मैंने पीस लिया था वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो काफ़ी ढेर सारा मसाला मैंने डाला है, क्योंकि अचार से ज़्यादा ना अचार का मसाला टेस्टी लगता है। और ऐड की है इसके ऊपर कलौंजी। तो कलौंजी को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही डालते हैं। साथ ही में ना 2 से 3 चम्मच यहाँ मैं चीनी ऐड करती हूँ और धनिया का पाउडर डाल रही हूँ यहाँ मैं। तो इन सब चीज़ों से ना अचार का मसाला बहुत ही अच्छा बनता है। साथ ही में ना रंग के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होता है कि अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है कि अचार किस तरह से बनाते हैं, और बहुत बढ़िया अचार बनता है, ख़राब भी नहीं होता और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग लगता है ना। थोड़ी सी मैंने हींग ऐड की है। और अब मैं ना इसमें तेल डालती हूँ। तेल को ना पहले मैं अच्छी तरह से गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद ठंडा करती हूँ, फिर ऐड करती हूँ। तो पहले तो मैं थोड़ा ही तेल ऐड करती हूँ, जब अचार अच्छे से बन जाता है ना उसके बाद में बाकी का तेल इसमें डालती हूँ।
और जितनी देर मैं अचार बनाती रही ना, ध्रुव मेरे पास से हिला ही नहीं, मेरे बगल में ही बैठा रहा, पता नहीं सोच रहा था क्या हो रहा है। तो जब मैं अचार बना रही थी ना, अंतरा बना रही है अपने शाम की तैयारी, तो यहाँ वो बना रही है नूडल्स। तो उसे मैंने नूडल्स बनाने आज सिखाए हैं, क्योंकि अभी ना छुट्टियाँ चल रही हैं तो कुछ कुछ सिखाना ज़रूरी होता है। वैसे भी बेटियों को हल्का फुल्का सा किचन का काम सिखाते रहना चाहिए। तो आज ना वो बना रही है नूडल्स, मैं बस उसे इंडिकेशंस दे रही हूँ कि कैसे क्या करना है, कितना डालना है। तो वो मुझसे हमेशा पूछती रहती है कि आपको कैसे पता होता है कि कितने चम्मच डालना है या कुछ है। तो मैंने बोला कि जिस तरह से मैं बनाती रहती हूँ ना, तो उस तरह से फिर मुझे अपने आप पता चलता रहता है कि मुझे कितना अमाउंट में क्या डालना है। फिर चम्मच का मेज़रमेंट ना काम नहीं आता है, अपने दिमाग का ही मेज़रमेंट चलाना होता है। तो आज अंतरा की बनाई हुई नूडल्स ना सबको बहुत पसंद आई, दृष्टि को सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और फिर ध्रुव भी आ गया नूडल्स लेने के लिए, क्योंकि उसे मैंने दी नहीं थी, फिर वो भी लेकर के चल गया। और इसके बाद ना मैंने बच्चों को पढ़ाया और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने ना पहले ड्रेस चेंज किया, क्योंकि अचार बनाते बनाते ना मेरे कपड़ों का ही अचार बन गया था, तो काफ़ी ज़्यादा दाग लग गए थे। तो तेल के जो दाग होते हैं ना, जल्दी निकलते नहीं हैं, तो मैंने फटाफट से कपड़े चेंज करके ना उन्हें भीगने के लिए रख दिया। और अब मैं यहाँ लग गई हूँ डिनर की तैयारी के लिए, जिसके लिए मैंने आटा पहले से ही गूँथ दिया है। और जो दाल है ना, वो मैंने दिन में बॉईल करके रखी थी। ये मिक्स दाल आज मैं बना रही हूँ। तो दाल को मैंने दिन में ही पहले ही बॉईल कर लिया था, अब बस मैं इसे तड़का लगाऊंगी। तो अदरक, लहसुन और मिर्च जो होता है ना, वो मैं अच्छी तरह से कूट लेती हूँ, ताकि जो बड़े बड़े चंक्स हैं वो बच्चों के मुंह में ना आए। और फिर इसमें डाल देती हूँ प्याज। तो प्याज को भी भूनने के बाद इसमें ऐड करती हूँ टमाटर का पेस्ट, क्योंकि अमर को ना कटे हुए टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है सब्जी में, इसीलिए मैं पेस्ट ही डालती हूँ। और थोड़े से सूखे मसाले ऐड करती हूँ। और इस दाल में ना मैं बिल्कुल भी हल्दी नहीं डालती हूँ। ये देखिए काफ़ी बढ़िया जो तड़के वाली दाल होती है ना, बन करके तैयार हुई है। और तुरंत ही ना मैंने फुलके भी बना लिए, क्योंकि अभी गर्मा गर्म फुलके कोई नहीं खाता है। तो फुलकों को बना करके ना मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, उसके बाद ही सब खाते हैं। और अभी हमारे यहाँ जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ना, गरम खाना तो कोई भी नहीं पसंद कर रहा है। सबको लगता है कि खाना बना करके रख दीजिए, हल्का सा ठंडा होगा, उसके बाद ही हम फिर इन्हें खाएंगे। और खाने से ज़्यादा ना पानी की इच्छा होती है इस टाइम पर, तो इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ रही है। और किचन में साथ ही साथ ना मैं क्या करती हूँ, साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, ताकि बाद में मुझे और किचन में ना घुसना ना पड़े। और इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।